नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या उनके दिमाग में है, क्या इरादा है उनका, क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, हम ये चेक करेंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपसे मैच करेंगी, कुछ किसी और से मैच करेंगी। तो जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। So without wasting a time, let's get into the reading. Okay, कुछ लोग पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ रहे थे कैसे बुक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मेल आईडी मिलेगा, मुझे मेल कीजिए, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है। डिवाइन, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इरादे? Please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. पता नहीं मुझे कुछ सहारा या तो नाम है या तो क्या पता नहीं क्या है। सहारा, मे बी सपोर्ट, कोलैबोरेशन। क्या बात है, माय गुडनेस, क्या है ये? कार्ड सही है, दिख रहे हैं। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है? ओवरऑल लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेटली कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी आपके साथ यूनियन या फिर कोई बिजनेस या फिर कुछ भी चीज़, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल लाइफ मतलब कुछ भी हो सकती है इनकी चीज़ें। कोई बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपके साथ यूनियन हो सकता है, कुछ भी। लेट्स चेक कि क्या है ये। वन मोर टाइम प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड कुछ या तो ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं पैशनेटली कुछ गिफ्ट्स के साथ। सो मे बी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं आपको या फिर कोई ऑफर देना चाहते हैं आपको। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। बहुत बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा कोई गिफ्ट हो सकता है या फिर कोई व्हाट्सएप में कोई गिफ्ट हो सकता है। ठीक है? ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, मे बी कुछ भी हो सकता है, छोटा मोटा गिफ्ट हो सकता है। पेज की एनर्जी इसलिए इमेच्योर सा कुछ होगा, बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन यस कुछ देना चाहते हैं आपको, कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, आपके पास पैशनेटली आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत पैशनेट एनर्जी को बताता है, लेकिन क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी फायर एनर्जी होती है। सो फायर कैसे होता है, एकदम से फायर एकदम से जलता है और एकदम से बुझ जाता है। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और अचानक से पैशन ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए पेज की एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी, जहाँ पे ओवरऑल लाइफ में इंसान इमेच्योर हैं ज़रूर, लेकिन क्योंकि हायराफेंट की एनर्जी यहाँ पे है इसलिए आउटकम में इंसान चाहते हैं इनके अंदर मैच्योरिटी लेकर आना। अगर पास्ट में इंसान बहुत इमेच्योर रहे हैं तो इस टाइम ये चाहते हैं कि ये मैच्योर हों, इनके जो एक्शंस हो मैच्योर हों। सो इमेच्योर एनर्जी किसे हम कहते हैं? एक रिलेशनशिप में जहाँ पे इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारा कमिटमेंट होता है उस जगह से, है ना, कि हमें इतने टाइम में पहुंचना है, इतने टाइम से हमें निकलना है, लंच में इतने टाइम पे ही निकल सकते हैं और इतने टाइम के लिए ही हम लंच कर सकते हैं। सो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें फॉलो करना होता है। सो एक रिलेशनशिप में भी एक मैच्योर एनर्जी वो होती है जब एक इंसान सही से एफर्ट लेता है। और इमेच्योर एनर्जी क्या होती है? बिना बात के झगड़ा, बिना बात के ब्लॉक कर देना, कुछ क्लियरिटी नहीं देना, ये सब इमेच्योर एनर्जी होती है। सो ये इंसान, इनको पता है कि इनमें एक इमेच्योरिटी है जो कि वो
आते आते आउटकम में मैच्योर हो रहे हैं, मतलब चाहते हैं मैच्योर होना, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो एक कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ गिफ्ट हो या फिर कोई ऑफर हो, जो कि बहुत छोटा सा होगा, बचकाना होगा, इमेच्योर सा ही होगा, लेकिन ये इंसान सोच रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि क्या दे सकते हैं आपको गिफ्ट, ऐसा। फीलिंग्स में जस्टिस की एनर्जी है। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है या तो आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो या फिर ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान आपको देख रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत इनसिक्योर एनर्जी होती है, बहुत क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे एक इंसान आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इसकी ताक झांक करने वाली एनर्जी है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो, या फिर आप किसके साथ हो, या आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। सो फीलिंग्स में जस्टिस का मतलब ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दो लोगों में जगल कर रहे हैं, या तो आपके पास कोई ऑप्शन है अभी, या तो आप अपने माइंड और सोल में अलाइंड नहीं है, जिससे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स आपको क्या लेने चाहिए, या तो ये इंसान अपने माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, जिससे इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में इनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। ये आपको देख रहे हैं, ये तो तय है, दूर से देख रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे, या फिर आसपास अगर घर में है तो डोर, विंडो, टेरेस, बालकनी, जैसे भी आपके ऊपर नज़र रखे हैं ये इंसान कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, और आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, उससे इनको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, आप इनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। और या फिर कुछ लोगों के लिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जस्टिस नहीं किए हो, ये भी आपके साथ जस्टिस नहीं किए हो और आप भी इनके साथ जस्टिस नहीं किए हो। सो पास्ट में अगर आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे, इनको आपने आदत लगा दी है एफर्ट्स लगाने की, और अभी आपने बिल्कुल से एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जस्टिस नहीं किया, आपने तुरंत से रिश्ता ख़त्म कर दिया, या फिर आप गए नहीं मनाने इनको, या फिर आपने मौका नहीं दिया, अगर ये मनाने के लिए आए तो आपने सुना नहीं, ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे इनको लगता है कि आपने जस्टिस नहीं किया इनके साथ, और ये भी आपके साथ जस्टिस नहीं किए, क्योंकि एक बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि दूर से देख तो रहे हैं आपको, लेकिन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो फीलिंग्स में भी एक बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अगर पास्ट में जस्टिस नहीं किए थे ये इंसान, तो इस टाइम ये जस्टिस करना ज़रूर चाहते हैं, फीलिंग्स में है, ठीक है, कि जस्टिस करना है, लेकिन करे कैसे, वो एक क्लियरिटी नहीं है इनके पास कि करे कैसे जस्टिस। कुछ लोगों को मैरिज का कमिटमेंट चाहिए था, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मैरिज का कमिटमेंट दे। ऐसा हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हो, जिसके चलते ये इंसान आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पाए थे, और अब ये सोच रहे हैं, अगर पॉसिबल है मैरिज, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको कमिटमेंट दे, या आगे बढ़े कैसे, या फिर चीज़ों को ठीक करे कैसे, या कैसे बैलेंस क्रिएट करें। ये इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है, ठीक है। इंटेंशन में इनकी एक मैच्योरिटी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते को समझना, इस कनेक्शन को समझना, आपको समझना। हर्मिट की एनर्जी एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान अकेले रहना चाहता है, अपने आप को समझना चाहते हैं, कनेक्शन को समझना चाहते हैं, यूनिवर्स को समझना चाहते हैं, दुनिया क्यों है, कर्मा क्यों है, क्यों हम आए, ये बहुत सारे क्यों का जवाब खोजना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो हर्मिट की एनर्जी एक बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जहाँ पे इंसान अकेला तो होता है, लेकिन अकेलेपन में वो इंसान बहुत सारी सच्चाइयों को देख पाता है। एक ऐसी एनर्जी है हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। ये समझना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, द स्टार की एनर्जी है, जहाँ पे इनको क्लियरिटी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में हैं जिनका आंसर इनको चाहिए, जहाँ ये स्टक है। अब समझिए कि अगर ये कनेक्शन इनको समझ में आ रहा है, अगर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको समझ में आ रहा है आपके साथ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो बहुत इंटेंस एक पुल फील कर रहे होंगे आपसे, नहीं चाह के भी आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे होंगे। नहीं चाहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन अगर आना नहीं भी चाहते हैं आपके पास, कुछ ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, कुछ ज़्यादा झगड़े हो गए, अब ये इंसान झुकना नहीं चाहते हैं, नहीं झुकूंगा वाली एनर्जी अगर है इनकी, अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो भी एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। अगर आप लोग कनेक्शन नहीं भी चाहते हो, कनेक्ट नहीं भी होना चाहते हो, अभी के लिए अभी ब्रेक चाहते हो, अभी के लिए स्पेस चाहते हो, अभी के लिए ब्रेक चाहते हो अगर, तो भी एक इंटेंस पुल फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक मैग्नेटिक पुल आप इनको दे रहे हो, आप खींच रहे हो उनको अपनी तरफ। क्योंकि लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जब एक इंसान दूर तो होता है लेकिन अलग नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे इंसान दूर तो है लेकिन अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसा, अगर हम सेपरेट हैं, अलग हैं, अलग होने के लिए हम दूर हुए हैं, मतलब ब्रेकअप अगर हुआ है तो दूर होने के लिए हुआ, अलग होने के लिए हुआ है, फिर भी दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी एक क्यों का जवाब ये खोजते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्यों इनके दिमाग में है जहाँ पे ये स्टक हो गए हैं। अगर ये सेपरेट भी है तो ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये मूव ऑन करने के लिए आपसे सेपरेट हुए थे, ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि ये इंसान मूव ऑन करना चाहते थे अपने लाइफ में, तो ये
सेपरेट होने के बावजूद भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि ये फंसे हैं, मतलब ये अटक गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है, जहाँ से ये इंसान ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे जा पा रहे हैं। सो ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब ये खोजना चाहते हैं, ठीक है, फिर खोज रहे हैं। इंटेंशन ऐसी है कि इसका जवाब इनको चाहिए। सो ऐसा हो सकता है कि किसी मेंटोर को, या फिर किसी गुरु को, या फिर किसी टैरो कार्ड रीडर को, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर को, या किसी बड़े बुजुर्ग को, मतलब कोई फ्रेंड ऐसा हो मैच्योर, किसी को इंसान पकड़े हैं, मतलब किसी के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है इनके साथ ये सब और ऐसी चीज़ें, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा के एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या तो ये इंसान मैरिड है या फिर आप मैरिड है, या फिर आप दोनों मैरिड है अलग अलग पार्टनर से, और ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली के साथ इनको एक्सेप्ट करो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली के साथ ये आपको एक्सेप्ट करे। तो जो भी है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं आपसे, समझ रहे हो ना। ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें कुछ चीज़ों में। मे बी इनकी मैरिज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर इनका ईगो के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, या इनकी इमेच्योर जो एनर्जी है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर आपको टाइम नहीं देते हैं, बिजी रहते हैं, जो भी है। ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे, कॉम्प्रोमाइज़ एक्चुअली एकदम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे कोऑपरेट करने वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि अगर ये एफर्ट्स लगाएं इस रिश्ते में तो आपके भी सेम एफर्ट्स हो, अगर आप एफर्ट्स लगाएं तो ये इंसान भी एफर्ट्स लगाएं। सो दोनों के एफर्ट्स इक्वल हो, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें आगे बढ़ने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान ये चाह रहे हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ साथ एक फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों से बात करना, या दूसरों को ज़्यादा टाइम देना, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऐसी की एनर्जी है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, ये सब यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, जो कि इनको समझ आ रही है कि ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हो गई, ये सारी चीज़ें ख़राब किया इन्होंने। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, या तो आप बहुत पॉजिटिव हैं इनके लिए, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, जो कि ऑब्स्टिकल है। तो इनको ये समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, ठीक है। तो या तो आपका पॉजिटिव होना, या फिर इस इंसान का पॉजिटिव ज़्यादा होना, ओवर पॉजिटिवनेस यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। और आउटकम में हाइरोफेंट की एनर्जी है। हाइरोफेंट एक ऐसी एनर्जी है ना जो कि मैच्योरिटी को बताता है, जो कि ट्रेडिशन को बताता है। सो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं। इंटेंशन हम देख रहे थे आज, राइट। तो इंटेंशन में इनके इरादे ये हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। सो कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड हो सकता है, इनका एंगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान ये चाहते हैं आपसे। चैरिट की एनर्जी है, ये आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लेसन्स को लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं इंसान। बहुत अच्छी एनर्जी है ये एक्चुअली, क्योंकि हाइरोफेंट के साथ चैरिट की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान पास्ट की गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स इनको समझ में आ रही है, ये कहाँ कहाँ गलत किए थे इन्होंने, और क्या क्या चीज़ें ऑब्स्टिकल हुई हैं इस रिश्ते में। और हाइरोफेंट क्योंकि एक मैच्योर एनर्जी है, और मैच्योरिटी के साथ ये इंसान चैरिट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। चैरिट ऐसी एनर्जी है जो कि पास्ट के लेसन्स को लर्न करके मैच्योरिटी के साथ एक योद्धा की तरह आगे बढ़ रहा है। और ये हाइरोफेंट के साथ है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान ट्रेडिशनली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पास्ट के लेसन्स लर्न करके, समझ के, बूझ के, क्या गलती थी, कहाँ गलती किया, क्या रियलाइज़ किया हमने, और क्या हमने रिलीज़ करना है, ये सब कुछ सोचते हुए ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ रोमांटिक ऑफर आपको देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर से मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान के दिमाग में मैरिज है, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और आपसे भी ये चाहते हैं कि आप इनसे मैरिज करने के बारे में सोचें, शादी, स्टेबिलिटी के बारे में, मैरिज के बारे में, कमिटमेंट के बारे में आप दोनों सोचें, ये चाहते हैं। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक कोलैबोरेशन को भी बताती है। सो कोलैबोरेशन मतलब आपका इनके साथ, इनकी फैमिली, मतलब होता है ना कि कैसे बताऊँ, लाइक ट्रेडिशनल वे में मैरिज ये इंसान चाह रहे हैं, क्योंकि हाइरोफेंट ट्रेडिशन को बता रहा है, और ये इंसान आपसे कोलैबोरेशन चाह रहे हैं, मतलब फैमिली के सहमति से मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान, और इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि रोमांटिक ऑफर को बता रही है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को उनके पार्टनर की तरफ से एक रोमांटिक ऑफर मिल सकता है विद इन अ वीक,
और मे बी 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ ऑफ़र आप रिसीव कर सकते हैं। मैरिज पॉसिबल है तो ये इंसान आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, या फिर मैरिज के बारे में बात करेंगे, या फिर अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेंगे, या ये चाहेंगे कि आप अपने घर वालों को मनाएं, या फिर मैरिज की बातचीत ये करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी की बात करेंगे और आपसे कॉपरेशन चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। सो एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करना, आपके साथ कोई कनेक्शन फील करना, पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करना, ऐसी की एनर्जी इनकी दिख रही है। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो इंटेंशन इनके बहुत ज़बरदस्त है आज के, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ट्रेडिशनली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है डिवाइन? कार्ड गिर गया, एक मिनट है। सो यहाँ विन और लूज़ की एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि एफर्ट्स तो ले, उसके बाद देखा जाएगा। छोटा सा कोई ऑफ़र तो दें, उसके बाद देखा जाएगा कि ये आपको जीतते हैं या हारते हैं, आप इनके होते हो या इन्हें टाटा बाय बाय बोलते हो ऐसा कुछ ठीक है। सो चाहे आपको जीते चाहे हारे, लेकिन ये इंसान पैशनेटली आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, भले छोटा सा ऑफ़र हो लेकिन देंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्राउन चक्र की एनर्जी फीलिंग्स में है, जहाँ पे कुछ डाउनलोड्स इनको हो रहे हैं, या तो इस कनेक्शन को लेके, या फिर एक्शन लेना है उसको लेके, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो कि समझ में आ रही है, ठीक है। क्राउन चक्र का क्लींस होना, समझ में कुछ चीज़ों का आना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू की एनर्जी है, जहाँ पर ये इंसान में भी आपसे कोई कनेक्शन को फील कर रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि चीज़ें जैसे ये सोच रहे थे वैसे हो रही हैं, या फिर आपकी कोई पॉजिटिव रिएक्शन इन्होंने देखी है जो कि इनको लग रहा है कि जो ये सोच रहे थे वो सही हो रहा है। सो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इनका सपना है, जो कि इनको पूरा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। नर्चर की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी एनर्जी है। आपको ये इंसान बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में देख रहे हैं। एक एम्प्रेस की एनर्जी है ये, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनको मिल गए ना तो इनकी लाइफ एकदम से मस्त हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। मे बी आपने बहुत इनको प्यार किया होगा, बहुत केयर किया होगा, और वो एक केयरिंग नेचर ये इंसान आप में देख रहे हैं। और लाइफ पार्टनर में आदमी क्या चाहता है? प्यार को हम कैसे आंकते हैं? प्यार आंकने के लिए कोई मशीन नहीं होती, प्यार को मेज़र करने के लिए कोई मशीन नहीं होती है। एक इंसान हमें कैसे ट्रीट कर रहा है, वो कैसे हमें केयर कर रहा है, हमारी दुख से उनको दुख हो रहा है कि नहीं, हमारी तकलीफ से उनको तकलीफ हो रही है नहीं, यही सब चीज़ मैटर करती है। और ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत नर्चर करने वाले एक इंसान हो, जहाँ इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में होना मतलब एक कैसे बताऊँ, एक ड्रीम गर्ल, या फिर प्रिंस चार्मिंग का उनके लाइफ में होना, ठीक है। ऐसी की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत अलग एक एनर्जी है, जहाँ आप देवी की एनर्जी कह सकते हैं इसको, जहाँ जिसके मन में बहुत ज़्यादा प्यार, काइंडनेस, बहुत कंपैशन होता है, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चर करने वाली एक एनर्जी होती है एम्प्रेस की एनर्जी। सो आपको ऐसे देख रहे हैं इंसान, जहाँ आप हर चीज़ मतलब अपने हर रिलेशन को आप नर्चर करते हो, केयर करते हो, ऐसी की एनर्जी। सो ऐसे में ये इंसान इसलिए आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स ऑब्स्टिकल में है। जो ये आपके बारे में सोच रहे थे, या फिर जो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, वो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। मे बी आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे थे पास्ट में ये इंसान, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है, मतलब गलत किया उन्होंने ऐसा। लव अबाउंस की एनर्जी है, जहाँ पे अचानक से ये इंसान मुझे लग रहा है कि आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की, ठीक है। सो यस, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग। अब अगर आपको कॉल मैसेज रिसीव होता है, रिकन्सिलेशन होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोग नहीं बताते, मैं परेशान हो गई हूँ बोल के ठीक है। जितना आप चीज़ों को बांटते हो ना, वो बढ़ता है। ये गलतफहमी निकाल दीजिए दिल से कि हम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हमारा यूनियन होगा, जिनका नहीं होगा वो नज़र लगा देंगे या फिर आह लगेगी उनके, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी ऐसी एनर्जी होती है वो अपने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं। जो नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं वो अपने ही लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, वो किसी और के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करते हैं। आप अगर अपनी एनर्जी, अपनी कुछ खुशी शेयर करते हो ना, जो कि हो गया है ना, यूनियन हो गया है, यूनियन होने के बाद अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। एक तो आप यूनिवर्स में ये ग्रैटिट्यूड
शो कर रहे हो, फिर जो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स आप ले रहे हो, जो लोगों का यूनियन नहीं हुआ है वो उस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। सो एक साथ आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हो सिर्फ एक कमेंट करके। एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप एनर्जीज़ को समझना स्टार्ट कर दोगे ना तो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। हम कहते हैं चिड़िया को पानी पिलाओ, स्ट्रीट डॉग्स को फूड्स दो, क्यों कहते हैं हम? ये छोटी छोटी चीज़ें एनर्जी से कनेक्टेड होती है, इसलिए जब आप वो सारे काम करते हैं तो आपके ग्रह सब अच्छे होने लगते हैं। हम कहते हैं कि होटल में जाओ और टिप्स दो वेटर्स को, क्यों कहते हैं? इससे आपके ग्रह ठीक होते हैं। हम जब आप बार्गेनिंग करते हो आपके ग्रह खराब होते हैं, तो छोटी छोटी नेगेटिविटी से आपकी चीज़ें खराब होती हैं और छोटी छोटी चीज़ों से आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। सो जो भी इस टाइम रिसीव करेंगे अपने पार्टनर से कॉल, मैसेज या रीयूनियन आपका होता है, या फिर आपकी शादी की बात फिक्स्ड होती है, फिर कुछ भी होता है, अच्छी चीज़ें उसको शेयर कीजिए। मैं बहुत प्रेयर करती हूँ आप लोगों के लिए और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई लोग, मतलब कुछ लोग ये बताते हैं कमेंट बॉक्स में। मैसेजेस तो मैं देखूंगी भी नहीं अगर कोई करेगा मुझे तो, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैसेजेस मत कीजिए, पॉसिबल नहीं है इतने लोगों का मैसेजेस पढ़ना और रिप्लाई करना। अगर मैं पढ़ूंगी, रिप्लाई नहीं करूंगी, फिर भी आपको रूड लगेगा, इसलिए मैसेजेस मत कीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कमेंट बॉक्स में अपने विश लिखिए। उसके बावजूद भी कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी लगती है। इतना बोलने के बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं फिर क्या ही करूँ मैं फिर, है ना। तो समझिए इस चीज़ को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आपका यूनियन होता है तो, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। सो यस, मुझे अचानक से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे यूनियन होता दिख रहा है और ये इंसान, इनको ऐसा लगता है ना कि आप शाइन कर रहे हो अभी, क्योंकि आपको एज एम्प्रेस देख रहे हैं इंसान। तो एम्प्रेस की एनर्जी ही एक बहुत हाई वाइब्रेशनल फेमिनाइन एनर्जी है। भले आप मेल हैं लेकिन आप में वो एनर्जी है कि आप एक इंसान को बहुत प्यार, बहुत केयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से रख सकते हो। और एक इंसान को एक लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए होता है जो कि उसको संभाले, जो उनको केयर करे, जो उनको प्यार करे, जो उनको नर्चर करे, है ना। सो ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं, भले आप मेल हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर वो इंसान एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी को देख रहे हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, बहुत अच्छे इंटेंशन है आपके पार्टनर की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है आज की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे कि ये इंसान क्या बोलना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये इंसान आपके पास आए तो आप इनको समझोगे और चीज़ें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच। सो कुछ एक्सपेक्टेशंस इनके हैं आपसे, ठीक है। कम्युनिटी की एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स में कम्युनिटी है। कुछ ये इंसान चाह रहे हैं कि एक सोशली आपके साथ आगे बढ़ा जाए, मतलब ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना या फिर आगे बढ़ना, सोसाइटी में इस रिश्ते को एक नाम देना, ऐसा कुछ लग रहा है। सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनको समझ आ रही है ना। या फिर ये इंसान चाहते हैं कि कुछ लोग इनको हेल्प करें इस रिश्ते में। अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो ये चाहते हैं कि किसी का हेल्प ले और आपसे कनेक्ट करें, ठीक है। चेंज की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ चेंज इनके अंदर हो रहा है, कुछ फीलिंग्स में कुछ चेंजेस, माइंडसेट में कुछ चेंजेस, या कुछ ना कुछ चेंजेस ये इंसान फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है आपकी एनर्जी में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि या तो इनको आप फॉल्स पर्सन सोच रहे हो कि ये इंसान अब आपके लायक नहीं है, या इस इंसान के साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक इंसान हो सकता है जो कि इनको लग रहा है कि गलत है आपके लिए, ठीक है। जर्नी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको कुछ समझ में तो आ रही है चीज़ें कि आपके साथ कोई जर्नी है या फिर आपके साथ कुछ ऐसा है जिससे कि आपसे कनेक्ट करना ज़रूरी है। कुछ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ है जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है तो सही, पता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। देख रहे हो, कंफ्यूज है ये इंसान, ट्रेन को देख रहा है और कंफ्यूज है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़े कैसे। जर्नी तो है, ठीक है, पता है, आगे बढ़े कैसे, करें क्या, ये नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी, अगेन एक्शन में एक मैसेज की एनर्जी है। सो बहुत लोगों को मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेल्दी मैन की एनर्जी है, ये इंसान आपके पास एक जेंटलमैन की तरह आना चाहते हैं। वेल्दी मैन का अर्थ ये है कि एक इंसान जो कि संपूर्ण रूप से आपके लायक हो, समझ रहे हो ना। जेंटलमैन कैसे होते हैं, जो कि फाइनेंशियली भी अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा
मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको इमोशनली हाई कर सकते हैं या फिर इमोशनली आपको बैलेंस्ड कर सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इंसान संपूर्ण होकर आपके पास आना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, मैच्योरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, बहुत सुंदर इंटेंशन है इनके, और एक्शन में भी मुझे ये इंसान एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है बहुत सारे लोगों को, मुझे ये लग रहा है। और मैं यही विश करूँगी कि ये आज की रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे और सब लोगों को कॉल मैसेज आए, सब लोग ही इस बार यूनियन रिसीव करें। मैं यही चाहूँगी, मैं यही प्रे करूँगी ना। कुछ मैसेजेस हम देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। Some more guidance, please, divine. Some more messages, please, divine. One more time, please. यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन साइड एंड आउट। आपकी क्वालिटीज़ इनको अच्छी लग रही है। आप अंदर से भी बहुत सुंदर हो, बाहर से भी बहुत सुंदर हो, अंदर भी आपकी बहुत अच्छाइयाँ हैं, बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत हो, ऐसी एनर्जी। आई क्राइड इन साइड ऑफ मी, तो थोड़ा सा ये इंसान परेशान है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो। नाना पाटेकर जी का सुनिएगा, बहुत अच्छा है वो। एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्या आपके लिए अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। सो इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये इंसान सब कुछ रिवाइंड कर पाते और सब कुछ बेहतर कर पाते। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ, इनको अपने रियल सेल्फ दिखाने में थोड़ा सा वल्नरेबल फील करते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यू आर माई सोलमेट, सोलमेट वाली एक फीलिंग हो रही है क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, तो एक स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा होगा, एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा होगा आपसे, और इनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है, डीप कनेक्शन। ठीक है, आई जेन्युइनली लव यू, आपसे ये इंसान जेन्युइनली प्यार करते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। समटाइम आई फील यू डोंट लव मी, इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ऐसी एनर्जी है। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज़ गिवन मी, आप इनके लिए वो बेहतर तोहफ़ा है जब ज़िंदगी ने इनको दिया है, ये कहना चाहते हैं। आई एम वरीड अबाउट यू, आपके लिए परेशान है, ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ है जो कि आपके लिए सही नहीं है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, सारे सॉन्ग जो है ना इनको आपकी याद दिलाते हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते थे, कोई सॉन्ग डेडिकेट करना या फिर किसी ऐप के थ्रू आप लोग मिले होंगे या फिर ऐसा कुछ। ठीक है, जहाँ पे गाने जो है वो मायने रखते हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन फील हो रही है इनको, कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ, कैसे जाऊँ, कौन सा ऑफ़र लेके जाऊँ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो बहुत अच्छे इंटेंशन है आज के इंटेंशन इनके, जहाँ पे ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। ट्रेडिशनली आप इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और आउटकम में भी मुझे ये इंसान एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। सो सिर्फ फीलिंग्स और इंटेंशन नहीं बल्कि इंसान एक्शन लेते दिख रहे हैं, तो इसलिए बहुत लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है जो कि हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है। अब प्लीज़ यूनिवर्स वाले जो लोग हैं उनके साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बार बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स जो है वो लैकिंग एनर्जी है, मत लिखिए ऐसा। प्लीज़ वाली चीज़ जब जाती है यूनिवर्स में वही चीज़ वापस आती है कि आप लैकिंग में ही रह जाओगे। इसलिए जो लोग हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे। ठीक है, जो लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं उनके साथ। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल स्प्रेड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।